गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बार से रिलेटेड 10 क्वेश्चन करेंगे और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी के, एनटीपीसी और इनफैक्ट मेंस जैसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं 2018 के। तो उन सारे क्वेश्चनों को आपके सामने मैं यहाँ लेकर आया हूँ और इन सारे क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया है, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए और यहाँ पर हमारे लोग का सेशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूंगा तो आप अपने कमेंट करना स्टार्ट करिएगा और जिनको थोड़ा कम समझ में आया है तो इसका एक दो पहले सोल्यूशन देखेंगे कैसे करना है। वैसे मैंने इसका ये सिंप्लीफिकेशन का 7वां पार्ट है तो इसको मैंने प्लेलिस्ट में बनाकर रख दिया है। और इसके अलावा जिन्होंने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा, ये बार से रिलेटेड सेकंड पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, उसमें मैंने आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे काम करेंगे और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। और इस सेशन को एंडिंग के बाद जो लोग पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं बार से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग अपने आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक उस दिन हम लोग कॉन्सेप्ट समझे थे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा था, अब आपके पास ऑप्शन भी है। तो अब आप यहाँ से क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि बार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आज के बाद दिक्कत ना करे। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी। तो शुरुआत में मैंने आसान से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे लेवल यहाँ पर बढ़ाऊंगा। और यहाँ पर आज हम लोग की क्लास में यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और 10 के 10 क्वेश्चन ही क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग का आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर लिखकर अपने कमेंट देना स्टार्ट करिए, फिर यहाँ पर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा क्या आपका सही है क्या गलत है। तो स्टार्ट किया जाए। तो जैसे ये क्वेश्चन काफी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पूछा गया था 0.4 बार का वर्गमूल क्या है। अब यहाँ पर जो लोग जल्दबाजी में इसको करते हैं, तो जैसे मैंने ऑप्शन 1 यहाँ पर देख रहे होंगे 0.2 बार भी दिया है, तो कई लोग तो सी ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ गए। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पता चला कि 4 का वर्गमूल स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं तो पता चला 2 है तो आपने लगा दिया, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। 0.4 बार को आपको क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो जैसा कि मैंने आपको इसको भिन्न के रूप में कैसे निरूपित करते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो 0.4 बार है तो अगर एक अंक के ऊपर बार रहेगा तो 4/9, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2/3। और 2/3 बाहर आ गया, अगर इसको मैं दशमलव में लेकर जाऊंगा तो क्या ये 0.6666 ऐसा आता जाएगा। तो जिसे हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, ये आवर्ती दशमलव है, लगातार आता जा रहा है। जब आवर्ती ऐसा कुछ आता है तो हम लोग वहां पर क्या लगा देते हैं, जो चीज भाई रिपीट हो रहा होगा उस पर ऊपर बार लगा देंगे। तो हमारे पहले क्वेश्चन के, आज के पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था, ये ऑप्शन आपका बी था। तो उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। ये तो आपने कन्वर्जन करना सीखा ही था, बस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि देखिए, अगर देखिए आपके पास जब ऑप्शन होता है तो कुछ चीजें खुद ही आसान हो जाती हैं। आप देख रहे हैं ये 2 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें 2 को टारगेट नहीं करना है, हमें 0.8768 पर काम करना है। तो जैसे देखिए इसको मैं बस कर रहा हूं, बाकी तो 2 आप लगा ही दोगे। 8768 लिख लीजिए। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं इसीलिए मैं बता रहा हूं, जैसे शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए। इसको पूरा लिख लीजिए। उसके बाद जितने के ऊपर बार लगा रहता है, कितने अंक पे लगा है, 3 अंकों पे बार लगा है, तो 3 बार 9 लिख लीजिए। और दशमलव के बाद जितने अंक पे बार नहीं लगा रहेगा उतना 0 आ जाएगा, तो एक 0 आ जाएगा। और एक बात और, जब इसको आप लिखेंगे जितने अंकों पर बार नहीं होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। बाकी देखिए 2 मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है ये 2 सही समथिंग आएगा ही आएगा, वो तो मैं बाद में भी लगा दूंगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 8760, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 0 ये कट जाएगा, तो आपका आ गया 876/999। और अगर यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो पता चला कि अब ये नहीं कि जल्दबाजी में आपने इसको लगा दिया, पता चला कि 878 है तो 76 तो आया ही, चलो 78 गलती से एग्जामिनर ने कर दिया होगा, तो यही तो आपको फंसाना चाह रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन को ध्यान से करना है, क्योंकि देखिए ये चेक करिए क्या ये कट तो नहीं रहा है। तो कटने के लिए देखिए 7, यहां पर देखिए 8 7 15 6 के 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से काटिए, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो यहां से अगर आप काटेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 292/333। तो चलिए ऑप्शन देखिए 292/333 कहां है, यहां पर है। और 2 आगे बस लगाना ही था, वो तो आपको पता ही है कैसे लगाना था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन।
तो ये आज का हमारा लोग का 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। उम्मीद है कि आपका भी वही सोल्यूशन आया होगा जो मेरा आया है। ठीक है, तो इसीलिए आप कमेंट भी करते रहिए, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेक्शन बनाने का मौका मिलेगा। सभी जितने भी लोग ऑनलाइन है, तो आप कौन जल्दी कमेंट करता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंपटीशन का माहौल यहाँ डेवलप होगा और आप मैथ्स पढ़ने में आपको काफी मजा आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। देखिए यहां पर पूछा जाता है सबसे बड़ी संख्या, और यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपके एग्जाम में आरोही अवरोही, सबसे बड़ी सबसे छोटी, इसका मैंने पूरा पार्ट आपका बना दिया है। ठीक है, आरोही अवरोही से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं आपको मैंने ये बना दिया है। मैथ शॉर्टकट्स नाम से मैंने प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बनाया है, तो आप वहां पर जाकर सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। जो फ्रैक्शन में भी सबसे बड़ा सबसे छोटा आता है, तो उस पर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आता है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो उन सारे वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, इसको मैं आपको एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या रहा है। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो यहां पर अब ये नहीं कि देखिए, अब यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर ये नहीं कि आप सभी को फ्रैक्शन में बदलकर फिर चेंज करना है। आप देखिए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं, यहां पर 0.9 लिख दिया, और ये 0.9 बार है, तो 9 बार को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल। ऐसे में इसको क्या लिख सकता हूं, 0.0999 ऐसे आएगा, ऐसे आगे चलता जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए 0.09, मतलब ये आएगा 0.090909, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब काफी लोग गलती क्या करते हैं, इसको हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं, फिर वहां से भिन्नात्मक वाला रूल लगाकर फिर सॉल्व करते हैं। तो ऐसा ना करिए। बार से रिलेटेड क्वेश्चन में जब भी सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप बस आगे बढ़ा लीजिए, आपको काम आसान हो जाएगा। अब आप ये खुद बताइए, इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, आपको खुद ही दिखने लगा होगा। तो ये देखिए, यहां पर देखिए 0.0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.0 से तो ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए 0.9 है, यहाँ भी 0.9 है, तो लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए 99 है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कहीं ना कहीं 0 लगा होगा, तो ये संख्या बड़ी होगी कि नहीं। और ये संख्या कौन सी थी, दूसरे नंबर का 0.9 बार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और उम्मीद है कि आपका भी यही आंसर आया होगा। तो हमारे यहाँ पर 3 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। तो आज की क्लास में अभी हम लोग को 7 क्वेश्चन और करना है। अब मैं यहाँ से लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। अब क्वेश्चन करिए और उसका आंसर देखिए। अब देखते हैं कितने लोग का कमेंट बॉक्स में आंसर आता है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे जो भी बोर्ड पे लिखा जाए। सामने ये 3 क्वेश्चन और हैं, और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, और उम्मीद है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं जो इसका सोल्यूशन बताना चाहूंगा कि ऑप्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये भी आप यहां से सीखेंगे। क्योंकि देखिए लगाने के लिए तो सभी लगा देते हैं, लेकिन उनके टाइम में और हमारे टाइम में क्या अंतर है आप खुद ही महसूस करेंगे। और इनफैक्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं फर्क जरूर आ रहा होगा मैथ्स के प्रति। ठीक है, आपका नजरिया बदल गया होगा। खासतौर से बहुत सारी जो मैंने सीरीज चला रखी है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट में जो मैंने सीरीज चलाया, उसके पहले जो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, तो उनको जो लगातार देख रहे हैं, तो आपका नजरिया खुद ही बदल रहा होगा। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। ये देखिए रिकरिंग डेसिमल है 369। तो आपको अच्छे से पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 0.369 बार। फिलहाल जिनका आया है अपना आंसर कमेंट करना स्टार्ट करिए, और लेकिन सोल्यूशन जरूर आप ध्यान से देखिएगा। ये नहीं कि सभी को करने के चक्कर में पड़ गए। तो अगर इसको आपने कर लिया है तो आप कमेंट करिए, लेकिन जब मैं सोल्यूशन बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा भी, जब मैं ऑप्शन को यूज करूंगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.531 बार। और आपको अच्छे से पता है अगर 3 अंक पे बार है तो डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हैं, 369/999 ये लिखेंगे। तो लेकिन अब यहाँ देखिए n की वैल्यू यही है, तो अगर मैं यहाँ पर 0.369 बार लिखूंगा, तो जब मैं इसको बदलूंगा तो 369 तो क्या 999 ऊपर चला जाएगा। तो इस लाइन को आप सहमत करिए, बताइए यही होगा ना। और ऐसे ही प्लस यहां पर भी 999 आएगा, और यहां से क्या आ जाएगा 531। क्लियर। अब यहां पर आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, सारा मतलब सोल्यूशन अभी छोड़कर मेरे जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिए। यहां देखिए इसको 9 से काट दीजिए, और यहां पर भी इसको काट दीजिए 59। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। आप ये बताइए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यही बात होती है।
तो यहां देखिए, अगर इसको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसको सॉल्व करना ही सबसे ज्यादा यहीं पे टाइम लगने वाला है। बाकी यहां तक तो किसी को टाइम नहीं लगा, लेकिन इसके बाद जो आपका अप्रोच होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहां देखिए यूनिट प्लेस पे क्या रहा है, 9 नीचे की साइड। तो देखिए नीचे की साइड यूनिट प्लेस में 9 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, कहीं आ रहा है, आंसर हो गया खत्म। लेकिन आप चेक करना चाह रहे हैं कि ऊपर भी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको भी बता दे रहा हूं। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी यूनिट प्लेस यहां से क्या आएगा, बोलते जाइए, 9। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1। तो 9 1 10, इसका मतलब ऊपर की साइड 0 बना रहा होगा, और ऊपर की साइड देखिए 0 कहीं बना रहा, नहीं बना रहा, यही आंसर। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए। लेकिन अगर यही चीज आप कैलकुलेट करते तो देखिएगा आपका कम से कम 10 सेकंड 12 सेकंड का फर्क पड़ता, शायद उससे ज्यादा ही फर्क पड़ता। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये अगर आप देख रहे हैं तो अगर मैं क्वेश्चन यहां देखा और डायरेक्ट मैंने आंसर लगा दिया सी। अब आप बोलेंगे इतनी जल्दी कैसे आपने लगा दिया, तो इसका भी रीजन था। क्या, एक मैंने वीडियो बना रखा था कि मैजिक ऑफ 7 एंड 8, कि हम कैसे 7 और 8 का यूज करके किसी भी संख्या में 7 और 8 से कैसे हम लोग जल्दी डिवाइड करते हैं और बिना पेन चलाए हम लोग आंसर दे सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था, तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, मैजिक ऑफ 7 एंड 8, मैजिक ऑफ 7 एंड 8। इसमें हमने आपको कैलकुलेशन के काफी अच्छा ट्रिक बताया था। अगर आप इसको देखेंगे तो उम्मीद यही करता हूं कि आपको काफी पसंद आएगा और यहां पर आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी हो जाएगी। तो वहां पर मैंने आपको वैल्यू लिखवाया था, ये वैल्यू आपकी होती है 1/7 की वैल्यू होती है 0.142857, और ये वैल्यू जो होती है ये आपका हो जाता है 2/7 की वैल्यू हो जाती है। तो अगर आप देखें तो इसका जस्ट दुगना है, तो इसका मतलब ये नीचे की साइड होगा कि नहीं, तो ये एक बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1/2। तो यहां पर हमारा आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसको आप अब ये नहीं कि इसको कन्वर्ट करिए फिर करिए, कहीं ना कहीं देखिए 14 दूनी 28, ठीक है, 28 दूनी 56 से देखिए एक ज्यादा है, और लगभग आपका ये दुगना ही जाएगा अगर आप देखेंगे। तो इसमें अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफी मजा आएगा कि कैसे इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पर ट्रिक बताया हूँ, ठीक है। और देखिए जब बीच बीच में कोई भी चीज आएगा तो मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा। जो हमारे साथ अभी जैसे बहुत सारे नए व्यूअर जब जुड़ते हैं तो उनको ये भी आइडिया लगना चाहिए कि इसके पहले भी मैंने लगभग 50 से 60 वीडियो यहाँ मैंने बना दिया है। तो आप अगर हमसे जुड़ चुके हैं तो उन सारे वीडियोज को आप देखते रहिए, और हो सके तो आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको भी बताते रहिए, अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने कल के पार्ट 1 में 12 में जो मैंने जब आपका ये पार्ट बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे हम लोग जोड़ते घटाते कैसे जल्दी हैं बिना फ्रैक्शन में चेंज किए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको भी आप कमेंट करना स्टार्ट करिए, आपका आंसर क्या रहा है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये टारगेट करना है कि यहां पर 4 बार है पॉइंट के बाद, यहां पर देखिए दोनों प्लस है और यहां पर देखिए ये माइनस वाला है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, 22.4 बार जो है इसको क्या मैं 3 बार ऐसे लगा सकता हूं। और वैसे भी देखिए मेन क्या है कि 3 बार 4 बार जैसे भी आप लिखना चाहें लिखते जा सकते हैं, लेकिन बात यहां पर हो रही है कि दशमलव के बाद कितने अंक तक गया है, मेन ये मैंने बताया था। तो दशमलव के देखिए मैक्सिमम ये 3 अंक तक गया है, अगर यही 4 अंक तक गया होता तो मैं एक बार 4 और लिखता। और आप ये बताइए यहां पर अगर ये 6 7 पर बार है, ये 5.59 पे बार है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, इन सभी को भी हम लोग 2-2 बार में 2 अंकों के ऊपर हम लोग बार लगा लेंगे, जिससे जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने आपको बताया था। जो यहाँ पहली बार ये वाला देख रहे हैं डायरेक्ट, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बताइए मैं क्या इसको, इस वाले क्वेश्चन को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है लिख सकता हूँ। ऐसे आगे बढ़ता हूं तो ये देखिए 11.567 बार, ये जिससे जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 7 4 11, 6 4 10, 1 11 हो जाएगा, 5 4 9, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 4, और ये 34 आ गया, और ये मैं यहाँ पर इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है 34.011 बार। अब मैं इसको घटा लेता हूं। तो इसको जब मैं घटाऊंगा 33.59 के ऊपर बार है, तो क्या मैं एक 9 और बढ़ाकर 2 के ऊपर बार लगा दूं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर भी 2 के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर, और यहां पर भी 2 अंक के ऊपर बार, जिससे घटाना क्या हो जाए हमारा आसान हो जाए। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। 11 में से 9 गया, कितना आ गया 2, ठीक है। यहाँ देखिए 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 5 गया 4, और ये फिर आपका ये बताइए ये इधर तो 0 आ ही जाएगा आपका।
तो 0.412 बार, ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे है ना, तो 1 2 पे बार लग जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो उम्मीद है इस तरीके से आपको सोल्यूशन काफी पसंद आएगा। और इसी तरीके से हम लोग को आपके इसी टाइप से जो सीजीएल का जो पेपर हुआ था, जब मेंस का तीन पेपर हुए थे सितंबर में 2018 के एसएससी जो एग्जाम में कंडक्ट हुआ था, तो उन तीनों क्वेश्चन जो थे इसी तरीके से आपके पूछे गए थे। बस यहाँ पर एक इंटू लग जाता है, जो मैंने अभी इसके बाद वाला जो जब क्वेश्चन लिखूंगा तो वहां पर आप देखेंगे, तो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ठीक है, तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है कि आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, दोनों वीडियो देखने के बाद आपको बार से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 क्वेश्चन और देख लिया जाए, और यहाँ पर इन क्वेश्चनों का आप कमेंट करिए, लेकिन उससे पहले मेरे एक बात और सुन लीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं कि इन सारे क्वेश्चन में, इसके पहले भी जितने क्वेश्चन कराए, आपके पास जो भी क्वेश्चन मिले होंगे, तो आपके पास एग्जाम में अगर टाइम कम है तो कैसे यहाँ पर हम लोग तुक्का मार सकते हैं, कैसे हम देख कर ही बता सकते हैं भाई हमारा आंसर ये हो सकता है, चांसेस ज्यादा हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब आपका क्वेश्चन आप देखते हैं। जैसे इसके पहले वाला भी देखिए, और यहाँ मैं भी एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद देखिए 3 अंक है, और दशमलव के बाद 3 अगर अंक है यहाँ पर, और 2 पे बार लगा है, तो चांसेस यही है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 2 के ऊपर ही बार लगा होगा। इसका मतलब ना तो हमारा आंसर ये होगा, ना तो ये होगा। अब या तो हमारा आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो यहाँ पर रिस्क लेना आसान होगा कि हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। चांसेस पूरा है कि आपका सही होगा, लेकिन तरीका अगर पता है तो आप लगा कर ही आएंगे। लेकिन ये भी आपको हुनर आना चाहिए कि इस तरीके से हम कैसे अप्रोच करते हैं ऑप्शन से। जैसे यहाँ पर मैं भी आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद देखिए मैक्सिमम कितना अंक गया, 3 अंक। और अगर आप देखें सभी में एक एक बार लगा, 1 अंक के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ देखिए ये आंसर हो नहीं सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, क्योंकि 2 के अंक पर बार लगा है। यहाँ पर देखिए 1 पर लगा है, यहाँ पर 1 लगा है, एक के अंक पे लगा है, लेकिन यहाँ 3 अंक पे गया है मैक्सिमम, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ये 3 अंक पर गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। तो क्या मैंने कुछ सॉल्व किया क्या? हमने तो जोड़ा भी नहीं, आपका आंसर यही होगा, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। लेकिन चलिए, मेरे ख्याल से आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए हैं। अब हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है और 10 है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो अब जिनको अगर आता है तो इसका आप कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 10 का। चलिए, मैंने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करना आपको सिखाई दिया है, ठीक है। अब उन्हीं 2 में आंसर होगा, तो अब आप तो बता ही सकते हैं। अब ये नहीं कि तुक्का मारना है, अब आपको यहां लगाना है, अगर आपको अप्रोच पता है। अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप देखते रहिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 10, 8, 9 का आंसर दीजिएगा। वैसे फिलहाल तो मैंने 8 वाला भी बता दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पूरा डिटेल में सोल्यूशन यहाँ पर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो है 0.47 के ऊपर बार है, प्लस 0.503 के ऊपर बार है, 0.39 के ऊपर बार है, इंटू 0.8 बार। अब इसको देखिए, यहां पर अभी तक आपने सिर्फ जोड़ा घटाया है, अभी तक आपने इंटू नहीं किया है। तो इंटू सबसे पहले देखिए, बोर्डमास रूल से, तो सबसे पहले हम लोग इंटू वाले को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, भिन्न के रूप में, जो कि मैंने पार्ट 1 में भी आपको समझाया था। इसका जो बार से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो इसको क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 39 माइनस 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 39 माइनस 3 36, और 1 के ऊपर बार है तो 9 आ जाएगा, और 1 के ऊपर अगर बार नहीं है तो एक 0 भी आ जाएगा। आपको अच्छे से क्लियर है। और ऐसे यहां पर भी इसको मैं लिख सकता हूं 8/9, तो देखिए 9 चौक 36 ये कट जाएगा, और 8 चौक 32, और 32 में अगर हम 9 से अगर भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस, ये आपका आएगा 0.3555, ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो 0.35 बार ये आपका आता जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको समझाया है, ये क्वेश्चन आपका पहले जैसा बन गया। अब आप क्या करना है, इनको जोड़ना है, इनको घटाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपका 2 अंक के ऊपर बार लगा है, तो आपको सभी को क्या करना पड़ेगा, 2 अंकों के ऊपर बार लाना पड़ेगा, इससे जिससे जोड़ने में आसानी हो। तो यहां से देखिए, मैं पहले इसको जोड़ लेता हूं, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे फिर इसको घटा देंगे। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए 7 3 10, और ये आपका 8 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा आपका 9। तो 0.980, और इसके ऊपर ये 2 अंक के ऊपर ये बार लग जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही बार लग गया, अब इसके बाद माइनस करना है, तो हम लोग यहां माइनस करेंगे, माइनस 0.980,
3 5 के ऊपर बार लगा है तो क्या एक 5 बढ़ाकर मैं फिर बार लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 10 में से 5 गया 5 और ये आपका बचेगा 7, 7 में 5 गया 2। अब बताइए इस पे बार लगा सकते हैं और यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 6 में से 3 गया, सॉरी यहाँ पर 8, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, तो आपका आ जाएगा 0.625 बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.625 बार। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही कर दिए थे, तो हमारा बी और डी में से ही कोई आंसर था, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.625 बार। 2 अंक के ऊपर बार लगा है। तो ये सोल्यूशन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे इसको भी अगर आप करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 1 अंक पे बार लगा है लेकिन यहाँ पर 0.002 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8.3 आगे में देखिए, आगे में 1 बढ़ाकर फिर बार लगा सकता हूं क्योंकि 1 पे बार लगाना है। ऐसे में इसको जब लिखूंगा तो इसको मैं 0.666, क्योंकि मैक्सिमम दशमलव देखिए कितने तक गया है, 3 तक गया है, तो इसीलिए मैं 3 तक ले जा रहा हूं, 0.002 बार। अब देखिए हम जोड़ सकते हैं, सारा जोड़ना ही था, देखिए 6 2 8 1 9 बार और 6 1 7 9, 8.979 बार। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहां पर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 8.979 बार। इस तरीके से आप जोड़ेंगे, देखिए तुरंत आ जाएगा। और लिखने का तरीका आपको समझ में आ ही गया कि कैसे हम यहां पर लिख रहे हैं कि यहां पर दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं और कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर, वैसे मैंने ऑप्शन से ही बता दिया था जब आपको मैंने यहां पर बताया था कि हमारा तरीका क्या होगा कि हम ऑप्शन में जाकर ही तुरंत कर दें। दशमलव भिन्न, ये देखिए ये भी क्वेश्चन है, इसको फ्रैक्शन के रूप में बदलना है और ये चीज आप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आप कमेंट करिए और इसका आंसर बताइए आपका क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जल्दी कमेंट करिए, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अगर आ गया है तो यहां पर आप चेक कर लीजिए हमारा आंसर क्या रहा है। तो अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 23, इसको कैसे लिखेंगे, 23 49 माइनस क्या लिखेंगे 23 और अपॉन 2 बार 9 1 बार 0। अब बताइए यहां पर ऑप्शन में भी जाकर हम जाकर कर सकते थे, क्योंकि 3 बार ये 9 हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। इसका मतलब देखिए 2 बार 9 1 बार 0 यहाँ है, 2 बार 9 1 बार 0 यहाँ है, तो हमारा आंसर बी या डी में से ही हो सकता था। तो यहां पर जब आप इसको घटाएंगे, देखिए 9 में से 3 गया 6, तो 6 कहां आ रहा है, देखिए ये आपका आ गया, हमारा आंसर क्या आ गया, यही आ गया। आंसर हो गया कि नहीं, आप चाहे कैलकुलेट कर दीजिएगा, हमारा आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक। और ये चीज मुझवानी भी कर सकते थे, 23 49 में से 23 घटाना था, डायरेक्ट आपका 46 आ जाता लास्ट 2 डिजिट, और बाकी ये देखिए 47, ये तो हो ही नहीं सकता था, और नीचे 990 तो आना ही आना है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन ये 10 है, और 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही था, यहाँ पर जो मैंने आपको अच्छे समझाया, और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैक्सिमम देखिए यहाँ पर पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले में हम लोग इसको ही सॉल्व कर लिया जाए ना, फिर इसको डायरेक्ट जोड़ने घटाना रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या रहा है, तो कमेंट करिए सभी लोग। तो यहां देखिए 0.39 बार है, तो क्या मैं इसको 39 माइनस 3 अपॉन 9 लिख सकता हूं, 90, ठीक है। और इनटू इसको मैं लिख सकता हूं 7/9। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 36/90, ये 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36 और 7 चौक 28/90 आ गया। और 28/90 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 3 27, ये सॉरी एक जीरो भी है ना, ये तो 0.3111 ऐसे करके ये बार आएगा ना। तो बताइए 2 अंक के ऊपर बार लगा है, तो ये मान लीजिए 2 अंक पे हमने बार लगा दिया, 1 पे भी लगा सकते हैं, 2 पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि 111 करके आपका ये आता जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर जो जोड़ने वाला, जो प्लस वाला है, पहले जोड़ लेते हैं। चलिए इसको जोड़ लेते हैं पहले। तो 0.566 बार, क्योंकि 2 अंक में बार लगाना ही लगाना है, और आपको ये चीज तो अब तरीका पता चली गया होगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, 0.877 बार आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, 0.7723 इसको आप घटा दीजिए। और इसको जब आप घटाएंगे, देखिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7 में 3 गया 4 5 और ये 1, तो 0.154 के ऊपर ये बार आ जाएगा। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि 2 अंक के ऊपर बार आना ही आना था, तो एक हमारा आंसर ये था, एक ये ऑप्शन था, बाकी ये आंसर हो ही नहीं सकता था। तो इस तरीके से हमारा जवाब हो सकता था।
ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का जो इस तरीके का जो सोल्यूशन है, हम लोग आज के बाद बार के क्वेश्चन जितने भी हैं इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। और सभी को कन्वर्जन नहीं करना है, बस आप लोग कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे इसको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता ही है, और उसके बाद सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और नए वीडियो के साथ हम लोग कल दोबारा मिलेंगे।